हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिक्स सेमेस्टर के बीए प्रोग्राम का एजुकेशन का एक सब्जेक्ट है आपका। सब्जेक्ट का नाम है रिसर्च वन, इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन रिसर्च। ये आपके सब्जेक्ट का नाम है, डिसिप्लिन कोर्स में आता है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर का लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था 2025 मतलब 2025 में, उसका क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर के आधार पर आपको आइडिया लग जाएगा कि ये सब्जेक्ट जो कि लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम हुआ था इसका एग्जाम, ठीक है, जैसे इस साल 8th सेमेस्टर का फर्स्ट टाइम एग्जाम हो रहा है ना, उसी तरह पिछले साल 6th सेमेस्टर का एग्जाम फर्स्ट टाइम हुआ था और अब सेकेंड टाइम होने जा रहा है एनईपी के अंतर्गत। अब आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन पेपर इसलिए जरूरी है क्योंकि यही क्वेश्चन पेपर एक जरिया है या लास्ट ऑप्शन है जिससे आप स्टडी कर सकते हैं इस सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो को एक बार बस कंप्लीट देखिएगा, आपको इससे ज्यादा इस वीडियो के बारे में कुछ भी नहीं चाहिए। एक बार देख लीजिए और जो टॉपिक इस वीडियो में बताए गए हैं उनको एक बार एग्जाम में पढ़कर जाइए, रिवाइज करके जाइए। आप इजीली अच्छे नंबर जो है गेन कर आ सकते हैं, अपने एग्जाम में नंबर ले सकते हैं। सब्जेक्ट का यूनिक पेपर कोड आपका ये रहा। सब्जेक्ट का नाम है रिसर्च वन, इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन रिसर्च। ठीक है, मेजर और माइनर दोनों में ये आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बात करें सेमेस्टर 6 में आता है, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 90 नंबर का आज का क्वेश्चन पेपर रहेगा। इस क्वेश्चन पेपर में दो सेक्शन है, ए और बी, दोनों ही इंपॉर्टेंट है और दोनों ही अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, दोनों सेक्शन आपको अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन आपके वहां पे बता दिए जाएंगे कि भाई कितने करने हैं और कितने नहीं करने हैं, उस हिसाब से आपका क्वेश्चन है। सेक्शन ए आता है, ठीक है। सेक्शन ए अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स जो कि है 20 नंबर का। ठीक है, आपका जो सेक्शन ए है इसमें आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, हर एक क्वेश्चन 20 नंबर का है। ठीक है, और काफी डिटेल में जो है आपको आंसर राइटिंग करनी होगी। 20 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से आपको अच्छा खासा जो है लेंथ में आंसर लिखना होगा। ठीक है, आप कम लिखते हैं आपके नंबर फटाक से काट लिए जाएंगे, आपको नंबर दिए ही नहीं जाएंगे। आप क्वेश्चनों की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है कि शोध का अर्थ क्या है। 10 नंबर का पार्ट ये वाला हो जाता है। हमें इसकी आवश्यकता क्यों है, मतलब कि रिसर्च का मतलब क्या है और व्हाई डू वी नीड इट। पहली बात तो रिसर्च का मतलब क्या होता है। रिसर्च के एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर चीज या सेक्टर के बारे में कुछ लोग या कोई व्यक्ति क्या करता है, रिसर्च करता है, ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करता है। ठीक है, हमें इसकी आवश्यकता क्यों है। हमें अगर उस चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना है तो रिसर्च इज द ओनली थिंग दैट यू कैन यूज। ठीक है, रिसर्च पेपर हो गए या फिर किसी के द्वारा करी गई रिसर्च हो गई, उसी से आप उस टॉपिक के बारे में जान सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर आपको दिमाग के बारे में, जो आप हमारे सोचने समझने की क्षमता है, अगर उसके बारे में किसी ने रिसर्च नहीं करी होती तो शायद आज हम लोग समझ ही नहीं पाते कि हमारा दिमाग सोचता किस प्रकार से, क्या तरीका है, किस तरीके से दिमाग के अंदर चीजें काम करती हैं। ठीक है, तो ये जरूरी चीज है कि रिसर्च होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हम उससे ज्यादा से ज्यादा जो नॉलेज है वो गेन कर सकते हैं पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, पर्टिकुलर चीज के बारे में। ठीक है, तो ये आपको अपने शब्दों में पढ़ के जाना है और बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है किसी भी प्रकार के शोध हेतु अपेक्षित विविध सामान्य कौशल का वर्णन कीजिए, मतलब कि डिस्क्राइब द डिफरेंट जेनरिक स्किल रिक्वायर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ रिसर्च। ठीक है, देखिए अब क्या होता है कि जो भी रिसर्च होती है उसके लिए, हर एक रिसर्च के लिए अलग तरह की स्किल होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप रिसर्च कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के सेक्टर में तो आपको इकोनॉमिक्स की अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं साइकोलॉजी के सेक्टर में तो आपको साइकोलॉजिकली जो चीजें हैं समझ में आनी चाहिए और आपको साइकोलॉजी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर, मतलब किसी तरह की रिसर्च करनी है तो उसके लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड है उनके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी देनी है। मतलब जेनरिक स्किल कौन कौन सी है जो कि चाहिए ही चाहिए, वो आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि लिटरेचर रिव्यूज, लिटरेचर्स रिव्यू इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ रिसर्च, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। साहित्य जो होता है, लिटरेचर जो है, ठीक है, उनकी समीक्षा शोध का एक महत्वपूर्ण विशेषता है। व्याख्या कीजिए, उदाहरण सहित समझाइए कि भाई लिटरेचर का रिव्यू करना एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, रिसर्च के लिए एक इंपॉर्टेंट फीचर है, किसके लिए, रिसर्च के लिए। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हैं कि व्हाट इज रिसर्च डिजाइन, रिसर्च डिजाइन क्या होता है। एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी वन डिजाइन, शोध संरचना क्या है, किसी की विशेषता, किसी एक की विशेषता का व्याख्या आपको यहाँ पे करनी है। सबसे पहले रिसर्च डिजाइन क्या होता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, किसी एक डिजाइन के आपको यहाँ पे बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आता है व्हाट इज द रोल ऑफ इथिक्स एंड इंटीग्रिटी इन रिसर्च, एक्सप्लेन। शोध में नैतिकता और सत्यनिष्ठा की क्या भूमिका है, ये आपको यहाँ पे बतानी है। अब देखिए मैं बता रहा हूं आपको, इसको इस हिसाब से समझ सकते हैं। इसमें नैतिकता
मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको ऐसे नहीं देखना, आपको पक्षपात नहीं करना चीजों को पढ़ते समय, नहीं, आपको सभी चीजों को इक्वली पढ़ना है, समझना है। वहां पे आपकी नैतिकता आती है कि अगर आप, हो सकता है कि आप किसी चीज को कम पढ़ रहे हैं, ये सोच के कि अरे ये तो है नहीं है, पर आप दूसरी चीज पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, या फिर आप किसी चीज को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, किसी को कम दे रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। रिसर्च का मतलब है कि आप सभी चीजों को इक्वली पढ़कर समझ रहे हैं और उस टॉपिक के बारे में क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो नैतिकता और सत्यनिष्ठा मतलब इथिक्स और इंटीग्रिटी दोनों होनी चाहिए आपके रिसर्च के दौरान, ठीक है। उनका क्या रोल है आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि व्हाट इज क्वालिटेटिव रिसर्च, एक्सप्लेन इट्स फीचर। गुणात्मक शोध क्या होता है, इसकी विशेषताओं की भी व्याख्या करनी है। क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में आपको पहले बताना है 10 नंबर के वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग, और एक्सप्लेन करना है आपको उसके फीचर्स को भी, ठीक है। फिर आता है सेक्शन बी, जो कि आपका सीधा सीधा 10 नंबर का है। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको दिए गए हैं टॉपिक, ठीक है, कई सारे टॉपिक दिए गए हैं। किसी एक टॉपिक पे 10 नंबर का आपको शॉर्ट नोट, मतलब शॉर्ट नोट जो है लिखना है, किसी भी एक विषय के ऊपर आपको लिखना है। विषय क्या है, हाइपोथेसिस, जिसको हम कहते हैं परिकल्पना, ठीक है, शोधा गंगा, ठीक है, शोधा गंगा आपका है, शोध गंगा ये आप हिंदी में हो गया, ठीक है। फिर ये हो गया आपकी सैंपलिंग या फिर प्रचितयन या फिर नमूनाकरण। नमूनाकरण सैंपलिंग होती है ना, कि भाई किसी चीज के सैंपल कलेक्ट कर लेना, तो वो सैंपलिंग का प्रोसेस होता है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देनी है। तो टोटल यहाँ पे आपके 2 सेक्शन आते हैं। एक सेक्शन में आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 5 से मतलब 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 4 करने हैं, हर एक क्वेश्चन 20 नंबर का होगा। वहीं आप जब सेक्शन डी में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा एक क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपको 4 टॉपिक या 3 टॉपिक दिए जाएंगे और एक टॉपिक के ऊपर आपको शॉर्ट नोट जो है वो इंपॉर्टेंट वर्जन में लिखना होगा। तो यहाँ पे आपका रिसर्च 1 इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन रिसर्च कंप्लीट हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, और ये जो क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए हैं इनको एक बार पढ़कर जरूर जाइएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है तो प्लीज कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। हम लोग आपको कमेंट बॉक्स में ही उस पर्टिकुलर टॉपिक की सारी जानकारी दे देंगे, आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो चेक जरूर करिएगा, और यहाँ पे आपकी वीडियो खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।